अस्सलाम वालेकुम। तो भाई लोगों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ। एरर का नाम है यार, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ। इसे एपिसोड या हम स्टॉप एरर भी कहते हैं। अगर आप एक कंप्यूटर यूज़र हैं तो आपने कभी ना कभी अपने लैपटॉप या पीसी में या अपनी फैमिली या फ्रेंड के पीसी में इस एरर को ज़रूर देखा होगा जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये एरर क्या है, ये क्यों आता है और हम इससे कैसे बच सकते हैं, तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा वायरस प्रोग्राम जो आप किसी के कंप्यूटर में रन करके उस कंप्यूटर में ये एरर अनेबल कर सकते हैं, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ। तो आइए मैं आपको बताता हूँ ये होता क्या है। तो भाइयों, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ एक ऐसा एरर है जो आपके कंप्यूटर में किसी भी टाइम आ सकता है। जब आप अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं तो तब सामने एक ब्लू स्क्रीन शो होती है। इससे आगे आपका कंप्यूटर नहीं चलता, आपका विंडोज़ नहीं ओपन होता, आपकी विंडोज़ नहीं स्टार्ट होती। तो जब ये एरर आता है तो इसके ऊपर अगर आप गौर से देखें तो उसकी वजह भी बताई होती है। कई बार ये हमें अपना कंप्यूटर रीस्टार्ट करने को कहता है, लेकिन जब हम रीस्टार्ट कर भी देते हैं तब भी ये सही नहीं होता, तब भी ये फिक्स नहीं होता। इसके आने की काफ़ी वजूहत होती हैं। पहले नंबर पे आ जाता है आपका हार्डवेयर प्रॉब्लम, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम, फिर वायरस अटैक, या विंडोज़ करप्ट हो जाना, या फिर रजिस्ट्री फाइल्स का कोई मसला, रजिस्ट्री का मसला, कुछ भी हो सकता है। अगर अनफॉर्चुनेटली आपके पीसी में या लैपटॉप में ये एरर आ जाए तो आपने उधर गौर से देखना, ऊपर एरर का नेम और नीचे एरर का कोड बताया होगा। आपने उस कोड को गूगल पे सर्च करना है और आपने उसका सल्यूशन ढूंढना है, आपको इजीली मिल जाएगा और आपने अपना एरर ठीक कर लेना है। यहाँ पे मैं आपको कुछ कॉमन एरर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ आगे, तो ज़रा तवज्जो दीजिएगा। तवज्जो दीजिएगा। हाँ भाई, तवज्जो ही देनी है। तो सबसे पहले नंबर पर हमारे पास आ जाता है इनएक्सेसिबल ऑफ बूट डिवाइसेस। जैसा कि आपको पता चल रहा है नाम से ही कि कैसा एरर हो सकता है। ये एरर हमारे पीसी में या लैपटॉप में तब आता है जब हमारे पीसी या लैपटॉप में बूट बूट वाली जो डिवाइसेस होती हैं या ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो बूट के लिए, वो इनएक्सेसिबल हों। ये किस वजह से होता है मैं आपको बता देता हूँ। तो इसकी सबसे पहली वजह हो सकती है कि आपकी जो हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क हार्ड डिस्क। डिस्क। आपकी जो हार्ड डिस्क है वो सही तरह से कनेक्ट नहीं है। आपकी हार्ड डिस्क का कोई प्रॉब्लम है या आपके ड्राइवर का कोई प्रॉब्लम है। उसके बाद या आपके ड्राइवर की कोई फ़ाइल मिसिंग है, या वैसे आपकी फ़ाइल मिसिंग है कोई, या आपका जो विंडोज़ या कोई भी है ओएस वो करप्ट हो चुका है। या इसके अलावा ये भी हो सकता है कि अगर आपने बायोस में कुछ उल्टा सीधा लिख दिया, उसकी सेटिंग सही तरह ना की हो, तो उससे भी ये एरर आ सकता है। इसको फिक्स करने के लिए सबसे पहले आप सिस्टम रिपेयर टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फिर भी नहीं होता तो आपने अपना पीसी जो है उसको ओपन करना है। वैसे ओपन नहीं करना, सीपीयू को उधर से आपने सब कुछ देखना है कि सही तरह कनेक्टेड है। जो भी आपकी डिवाइसेस हैं, हार्ड डिस्क जो भी होगा, सप्लाई, पावर सप्लाई, जो भी चीज़ें हैं आपने देखना है। और अगर थोड़ी सी धूल वगैरह तो उसे भी साफ़ कर देना है आपने। ठीक है। तो दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है फाइल सिस्टम एरर। ये एरर क्यों आता है? ये एरर बेसिकली आता है जब हमारी हार्ड डिस्क कनेक्टेड ना हो सही तरह, या डैमेज हो गई हो फिज़िकली, या करप्ट हो गई हो, या उसमें कोई करप्टेड डाटा आ गया हो। तो इस वजह से ये एरर शो होता है। तो आपने क्या करना है, आपने फिर अपने पीसी को ओपन कर लेना है, देखना है कि हार्ड डिस्क सही तरह कनेक्टेड है। और उसके बाद अगर फिर भी ये सही नहीं होता तो आपने अपनी हार्ड डिस्क को फॉर्मेट कर देना है। अगर आप फॉर्मेट कर देंगे तो ये सही हो जाएगा। इन सब के बाद हमारे पास आ जाता है डेटा बस एरर। ये एक ऐसा एरर है जो कि उस वक्त आता है जब आपकी रैम फिज़िकली डैमेज हो गई हो, या रैम आपने सही तरह कनेक्टेड ना की हो। आप कोशिश करें कि एक बार अपनी रैम को देख लें, अगर वो सही तरह कनेक्टेड है तो ठीक है, नहीं तो
फिज़िकली डैमेज की वजह से आपकी जो रैम होती है, मेमोरी होती है ना, उसकी वजह से अगर वो फिज़िकली डैमेज हो गई हो तो उस वजह से ये एरर शो होता है। तो अब आप इस डाटा बस एरर को किस तरह सॉल्व कर सकते हैं? आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने ना देख लेना है कि रैम सही तरह लगी हुई है, अंदर फिट है या नहीं। उसके बाद अगर फिट है अंदर तो आपने क्या करना है, आपने निकालना है रैम को, उसको साफ़ कर लेना है और फिर लगा के देखना है। अगर फिर भी सही नहीं होता फिर आपने रैम को निकालना है और दूसरी स्लॉट में डाल के देख लेना है। अगर फिर भी सही नहीं होता तो लास्ट बार आपने रैम को निकालना है और जो उसके होते हैं ना नीचे से स्लॉट नहीं होते जहाँ पे वो जो हिस्सा हम स्लॉट के अंदर लगाते हैं, उधर से आपने ना उसको साफ़ करना है ब्रश के साथ। कार्बन एक CTC मिलता होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, आपने वो लगाना है, उसको साफ़ करना है और सूखने देना है। और सूखने के बाद 5 मिनट लगेंगे यार ये काम करने में। आपने ना उसको CTC के साथ, CTC उसे कहते हैं, उसके साथ आपने उसको साफ़ कर लेना। उसके बाद आपने ना स्लॉट में लगा के देखना है। अगर फिर भी नहीं चलता ना तो फिर पक्का आपकी रैम जो है ना वो ख़राब हो गई है। आपने न्यू रैम लेनी है और उसको लगा के देखना है। तो काफ़ी हद तक है ना, अगर सही हो जाता है ना साफ़ करने से तो फिर तो बढ़िया है। अगर नहीं होता तो आपको रैम लेनी पड़ेगी एक न्यू। तो भाई जाके आपने रैम ले लेनी है एक, अगर ना सही हो तो भाई अगर मेरी मानो ना, आप ना एक काम करना है, आपका जो डाटा होता है ना, जो भी आपका इम्पोर्टेंट डाटा होता है, कभी आप ना डेस्कटॉप पे नहीं रखना आपने, ठीक है। इसके बाद अगर आपके कंप्यूटर में ये ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ आ जाता है किसी भी किस्म का एरर, तो आपने क्या करना है, आपने ना एक बार विंडो को ना दोबारा कर लेना, अपने ना दोबारा इंस्टॉल कर लेना है। उससे उम्मीद तो है कि काफ़ी हद तक ये ठीक हो जाएगा। अगर ये फिर भी ठीक नहीं होता तो पक्का आपकी हार्ड डिस्क या कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम है आपके कंप्यूटर को, आपने फिर से दोबारा अपने कंप्यूटर को ओपन कर लेना है, CPU को ओपन करना है। तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको कि आप वायरस किस तरह बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपने अपना नोटपैड ओपन कर लेना है। उसके बाद आपने लिखना है @echo off। ये लिखने के बाद आपने इंटर मारना है और उसके नीचे आपने लिखना है डेल, छोटा सा एक प्रोग्राम, छोटी सी कोडिंग है एक, डेल %system ड्राइव, फिर % फिर लगाना है एंड पे। उसके बाद आपने स्टार, फिर डॉट, फिर स्टार। उसके बाद आपने /f/s/q ये लिखना है। फिर उसके बाद आपने इंटर मारना है, नीचे लिखना है शट डाउन, फिर आपने देनी स्पेस, फिर आपने -r, फिर स्पेस, फिर -f, फिर स्पेस, फिर -t, फिर स्पेस देनी है। उसके बाद आपने 00 लिख देना है। ये 00 टाइम है कि कितने टाइम बाद बंद होगा कंप्यूटर। अगर आप टाइम ज़्यादा करना चाहते हैं तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने ना इसको .bat की एक्सटेंशन से, .bat फॉर्मेट से ना सेव कर लेना है। जैसे कि नाम है del.bat, इस नाम से आपने सेव करना है इसको। और उसके बाद ना आपने अपने विक्टिम के कंप्यूटर में इसको जाके रन कर देना है। रन कैसे करना है, आपने जस्ट इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। अगर वो खुद ही करेगा डबल क्लिक तो बस फिर उसका कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा। जब भी फिर वो ऑन करेगा तो ये ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ वायरस उसको देखने को मिलेगा। आपने जिस तरह मैं इधर सेव कर रहा हूँ आपने बिल्कुल इसी तरह सेव करना है और इसकी ना एक बैच फाइल बना लेनी है। तो ये वीडियो देख लें, जिस तरह मैं कर रहा हूँ आपने बिल्कुल इसी तरह करना है। तो ये मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि आपको नॉलेज हो। आप अगर आपके साथ कोई इस तरह करने की कोशिश करे तो आप उससे बच जाएं। लेकिन मैं आपको हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि आप इसका गलत इस्तेमाल करें। तो भाई वो वीडियो हो गया थोड़ा सा लंबा लेकिन इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो, ज़रा भी अच्छा लगा हो, तो आपने ना एक लाइक ज़रूर करना है। अगर मैं इतनी मेहनत करके वीडियो बना लेता हूँ तो
आपका भी थोड़ा सा हक बनता है कि आप सब्सक्राइब कर दें चैनल को और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगर आप बेल पे क्लिक कर देंगे तो नोटिफिकेशन आ जाएगा, वरना नहीं आएगा। चलता हूं, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।